नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज़ 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। सहारनपुर कोतवाली देहात क्षेत्र के शेखपुरा कदीम डेरा बंदा नवाज के पास से पशु चोरों ने यहां पर 19 मार्च की रात में बताया जा रहा है कि एक पशु व्यापारी के घेर में बंधे 25 भेड़ चोरी करने की यहां पर घटना को अंजाम दिया था। चोरी का संज्ञान लेते हुए देहात कोतवाली पुलिस ने एसएसपी विपिन ताड़ा के आदेश के अनुसार चोरों के खिलाफ अभियान चलाकर कोतवाली देहात पुलिस ने यहां पर मुखबिर की सूचना पर पशु चोरी करने वाले गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। प्रेस वार्ता के दौरान सीओ चित्रांशु गौतम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर ये लोग हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित यहाँ पर अन्य कई प्रदेशों में पशु की चोरी घटना को अंजाम देकर अलग अलग प्रदेशों में पशुओं की तस्करी करने का काम कर रहे थे। देखिए, एक भेड़ चोरी गैंग को हमने पकड़ा है। इसमें टोटल 5 अभियुक्त हैं। इसमें जो मेन सदस्य है उसका नाम करमवीर है। ये लुधियाना का रहने वाला है। ये लोग इनके जो है आपराधिक इतिहास को अगर हम देखेंगे तो तीनों जनपदों में शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में अपनी घटनाओं को अंजाम देते थे। और ये जो करमवीर है ये बाहर से भेड़ों को और अन्य पशुओं को, जैसे सुअर हो गए, इनकी चोरी करके लाता था और सहारनपुर में बेचता था। इसी प्रकार से जो सहारनपुर की जो पशु चोरियां होती थी वो राजवीर नाम के व्यक्ति के माध्यम से बेची जाती थी। सर, अब तक कितनी चोरियां लोग सहारनपुर में या बांग्लादेश में कर चुके हैं? देखिए, टोटल अगर हम इनका आपराधिक इतिहास देखेंगे तो करमवीर के नाम पे टोटल 6 मुकदमे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। और जो चंदन है इसके खिलाफ 4 हैं, राजीव के खिलाफ 4 हैं, शोएब के खिलाफ 3 मुकदमे हैं और राजवीर के खिलाफ 3 मुकदमे हैं। तो किस तरह की चोरी को अंजाम देते थे? देखिए, इसमें अलग अलग तरीके से ये लोग चोरी की घटनाएं कारित करते थे। जैसे कई बार ये स्कॉर्पियो गाड़ी हो गई या टाटा मैजिक गाड़ी हो गई, पहले पशुओं को चुरा लेते थे, फिर स्कॉर्पियो गाड़ी के माध्यम से, फिर टाटा मैजिक के माध्यम से दूसरे जनपदों में भिजवा देते थे। इसी प्रकार जो अगर हम इनके अन्य मुकदमे देखेंगे तो उसमें ये चोरी की साजिश में भी शामिल रहते थे। तो अलग अलग तरीके के इनके मॉडस ऑपरेंडी थे चोरी करने के। और गुजरात से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ट्रेनिंग लेने आई वायुसेना की एक ऑफिसर की यहां पर संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट संजीवनी शर्मा का शव ऑफिसर इनक्लेव में यहां पर उनके ही कमरे में पड़ा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि कमरे में यहां पर कुछ दवाइयां भी पड़ी हुई थी। फिलहाल सरसावा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सभा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक फ्लाइट लेफ्टिनेंट संजीवनी शर्मा राजस्थान में तैनात हैं। ट्रेनिंग के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरसावा स्थित इंडियन आर्मी के एयरबेस स्टेशन पर भेजा गया था। मंगलवार को वह अपने रूम में बाहर नहीं आई। अधिकारियों ने यहां पर जब उनके कमरे में जाकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था और काफी आवाज लगाने के बाद भी जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो रूम के गेट को तोड़ दिया गया। अंदर का हाल देखकर सभी अधिकारी हैरान रह गए थे। आज सरसावा एयरपोर्ट स्टेशन पे एक राजस्थान से एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो है अपने टेम्परेरी ड्यूटी के लिए यहाँ आई थी। संभवतः कुछ उनकी दवाई जो चल रही थी उससे रिएक्शन से उनकी मृत्यु हो गई है। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और से बात उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की करेंगे। सहारनपुर कोतवाली मिर्जापुर की जाटूवाला हाईवे पर एक कार और साथ ही बाइक की यहां पर भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में एक 4 वर्षीय बच्चे और साथ ही एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि बाइक सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। इलाज के दौरान 2 और साथी यहां पर महिलाओं की भी मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने यहां पर कार सवार को हिरासत में ले लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दोपहर के बाद खुशहालपुर निवासी बाइक सवार आलमपुर गांव से यहां पर मैयत से वापस गांव की ओर लौट रही थी। तभी मिर्जापुर की ओर से जा रही एक कार की यहां पर बाइक से टक्कर हो गई और हादसे में 4 वर्षीय मासूम बच्ची और आरिजा पुत्री तासीन और साथ ही यहां पर एक व्यक्ति की यहां पर मौके पर ही मौत हो गई थी। थाना मिर्ज़ापुर में एक रोड पर ग्राम असगरपुर पड़ता है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट की सूचना अभी प्राप्त हुई है, जहाँ पर एक तेज़ गति से कार आ रही थी i20 और सामने जिसकी टक्कर बाइक से हुई है, हीरो बाइक थी। उस पर एक चालक समेत 2 महिलाएं और उनके हाथ में छोटे छोटे 2 बच्चे थे। एक की 4
माह की उम्र थी और एक 4 साल का था करीबन। जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो मौके पर जो चालक है और एक बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और बाकी सभी गंभीर रूप से जो 3 घायल थे उन्हें तत्काल CHC बेहट भेजा गया, रेफ़र किया गया वहाँ से जिला अस्पताल, जिनकी जिला अस्पताल पहुँचने से पहले रास्ते में एम्बुलेंस में मृत्यु हो गई। मौके पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं है और जो गाड़ी जिसने जो तेज़ गति से आ रही थी उसे और चालक को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। तहरीर प्राप्त होते ही इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान यहां पर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए सीएम ने उनके हालचाल भी जाने। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यहाँ पर G20 समिट को लेकर उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को यहाँ पर एक नहीं यहाँ पर 3-3 बैठकों का आयोजन करने का मौका दिया, जिसके चलते यहाँ पर लोक कला और साथ ही यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत को भी विश्व में नई पहचान मिलेगी। इसके साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार भी पूरी तरह से तैयार है और सभी तैयारियों को लेकर जोर शोर से कदम उठाए जा रहे हैं। धाम यात्रा में सबसे पहले तो जो स्थानीय स्तर पर लोग 4 धाम यात्रा में जाते हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से बहुत सारे लोग डोले लेकर धामों की ओर जाते हैं, अपने अपने गाँव से जाते हैं, बड़े बच्चों में जाते हैं, तो उनके लिए हमने रजिस्ट्रेशन की बाध्यता समाप्त कर दी है। और जो होटल, रेस्टोरों और होम स्टे या कहीं पर भी गेस्ट हाउसों में जिनकी बुकिंग हो चुकी होगी, उन सबको क्योंकि मतलब तत्काल रूप से वहीं पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पर कार्यक्रम को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। अमित शाह का यहाँ पर यूनिवर्सिटी के 113वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह के दौरान यहाँ पर अमित शाह को यहाँ पर यूनिवर्सिटी विद्यामातृ की भी यहाँ पर उपाधि से भी नवाजा जाएगा। हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी का इतिहास करीब 125 साल पुराना है। आर्य समाज के प्रमुख संत रहे स्वामी श्रद्धानंद ने यहाँ पर साल 1902 में यूनिवर्सिटी की नींव को रखा था। योग और साथ ही वैदिक शिक्षा का केंद्र रही यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में अब तक राष्ट्रपति महात्मा गांधी, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और साथ ही इंदिरा गांधी और साथ ही यहाँ पर कई शख्सियत शामिल हो चुकी हैं। देखिए, अमित शाह जी देश के ऐसे नेता हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा जो एक विद्या मार्तंड की उपाधि दी जा रही है, निश्चित रूप से इससे जहां अमित शाह जी के लिए गौरव की बात है, मैं विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि इतने बड़े नेता को जिन्होंने देश की राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन किया है। विश्वविद्यालय में देश के जितने भी गणमान्य व्यक्ति, देश के मूर्धन्य पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, अनेक विभूति यहाँ पर पधार चुके हैं। उसमें महात्मा गांधी अनेक बार यहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पधारे और जैसा कि हम लोगों को विदित है, महात्मा की उपाधि भी स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा पहली बार उनको यहाँ पर प्रदान की गई। अरे हाँ, ये विद्या मार्तंड की उपाधि है, जो सर्वोच्च सम्मान इसमें इनकी उपाधि है, वो इनको दी जाएगी। जो 113वां हमारा दीक्षांत समारोह है, जो कि 8 साल के बाद 2015 में पहले हुआ था और 8 साल के बाद हो रहा है, और इसकी वजह से छात्र छात्राओं में, हमारे शिक्षकों में, आसपास के सभी आर्य समाजी विद्यजनों में जो बड़ा उत्साह है और बड़ी सफलता के साथ पूरे हरिद्वार के क्षेत्र के सभी और आप लोगों मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर हम इसको। और हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर पार्किंग का ठेका देने को लेकर नगर निगम और साथ ही उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग आमने सामने आ गया है। हरिद्वार प्रेस ने यहां पर पार्षदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची मेयर अनिता शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां पर रोडी बेलवाला मैदान में पार्किंग चलाने का अधिकार नगर निगम को मिलना चाहिए और इससे नगर निगम की आय बढ़ेगी। उन्होंने यहां पर बीजेपी नेताओं पर भी पार्किंग ठेकेदारों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा है कि इस मामले को लेकर वे मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। कुछ लोग हैं ऐसे कि जो मतलब विरोध कर रहे हैं कि मतलब होना नहीं चाहिए पार्किंग, तो मैं तो ये चाहूंगी कि पार्किंग होनी चाहिए, निगम में आय बढ़नी चाहिए और निगम में आय बढ़ेगी तो शहर में आपको व्यवस्था भी सुधरी मिलेगी। ये क्या है? आप ये नई नेता लोग हैं, वो नहीं चाहते कि कुछ हो हरिद्वार के अंदर और हम लोग अच्छा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अच्छा,
तो हम तो चाहेंगे अच्छा होना चाहिए हरिद्वार। जाएंगे देहरादून, सचिव साहब से करेंगे, क्यों नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री धामी जी से मिलेंगे, भाई हमारे हरिद्वार में पार्किंग क्यों नहीं हो रही है। उत्तराखंड सरकार के 1 साल पूरा होने पर सरकार की तरफ से उत्तराखंड की 70 विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जिसको लेकर सरकार के यहां पर कार्यों को भी जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मूलभूत सुविधाओं में होने वाली यहां पर समस्याओं का भी निदान किया जा रहा है। हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र के ऋषिकुल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें यहां पर सभी विभाग की तरफ से अपना स्टॉल लगाकर जनता की समस्याओं को दूर किया गया है। स्थानीय विधायक मदन कौशिक का भी कहना है कि यहां पर राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही सहकारिता मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे में यहाँ पर फेरबदल हो गया है। अमित शाह अब 30 मार्च को हरिद्वार आएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर पहले ये कार्यक्रम 31 मार्च को प्रस्तावित था। केंद्रीय गृह मंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं और साथ ही लगातार जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। साथ ही हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में यहां पर सहकारिता विभाग की उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होकर जनसभा को संबोधित करेंगे। ये 1 दिवसीय प्रोग्राम है माननीय केंद्रीय मंत्री गृह का जो है यहाँ पर, और इसमें 3 जगह प्रोग्राम अभी प्रस्तावित है। क्योंकि अभी जो प्रोग्राम आया उसके अनुसार हमारे 3 जगह प्रोग्राम जो पतंजलि, गुरुकुल और ऋषिकुल में भी होगा। इसको देखते हुए प्रशासन, पुलिस की टीमें लगी हुई है, संबंधित विभाग भी लगा हुआ है और जो उनके मानक है सुरक्षा व्यवस्था के उसको देखते हुए सुदृढ़ व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पब्लिक के और जो कोऑपरेटिव का जो प्रोग्राम है उसमें भी कोऑपरेटिव के लोग करीब 8-10 हज़ार की संख्या जैसा अनुमानित अभी मुझे पता चला आएगी। तो उसको देखते हुए ट्रैफिक यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रखना, इन सभी व्यवस्थाओं को लेके प्रशासन और पुलिस साथ में इसमें हम लोग इसमें लगे हुए हैं तैयारियों में। जो अभी सहकारिता विभाग की तरफ से बताया गया है उसके हिसाब से यहाँ का कार्यक्रम है और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स की कई योजनाओं का वहाँ उनको शिलान्यास मतलब उद्घाटन भी करना है। साथ ही साथ जो टेंटेटिव जानकारी है उसके हिसाब से गुरुकुल कांगड़ी में कन्वोकेशन का प्रोग्राम है और पतंजलि योगपीठ में संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम है। ये तो संबंधित विभाग बताएगा कि कितनी लाभार्थी आएंगे, उस योजना से जुड़े कितने लोगों को बुलाया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की जो तैयारी आमतौर पे होती है वो मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, साथ ही जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर टेंटेज की व्यवस्था, इन सब चीज़ों का संबंधित विभाग के सहयोग से कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। और भारतीय किसान यूनियन प्रथिक के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों किसान तहसील परिसर पहुंचे, जहां पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर इकट्ठा होकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह के यहाँ पर अनुपस्थिति में तहसीलदार शालिनी मौर्य को यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम किसानों की समस्याओं से संबंधित यहाँ पर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसी दौरान यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन प्रथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी ने यहाँ पर कहा है कि बीजेपी सरकार में किसानों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, अन्नदाता भूखे मरने की कगार पर है और आज उनकी तरफ से किसानों के यहाँ पर विभिन्न समस्याएं, जिसमें यहाँ पर बेमौसम बारिश और साथ ही ओलावृष्टि से किसानों के यहाँ पर फसल खराब होने पर मुआवजा देना, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना और इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का करोड़ों का बकाया उसका भुगतान जल्द से जल्द होना और साथ ही किसान मजदूरों के यहाँ पर वृद्धा पेंशन 5,000 रुपए प्रति माह करना, किसानों का कर्जा माफ आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ये हमारा भारतीय किसान प्रतीक क्या है। आज हम यहाँ पे आए हैं। एक तो बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से किसान की लगभग 50% फसल तबाह हो गई है। आए हैं उसका सर्वे करा जाए शासन प्रशासन और किसान को उचित मुआवजा दिला जाए। दूसरी हमारी मांग है इकबालपुर शुगर मिल का 2017-18 का 19 तक जो है जो पिछला गन्ना मूल्य बकाया है वो जो है शीघ्र ही करा जाए। तीसरी हमारी मांग है MSP लागू किया जाए। चौथी है हमारी, जब तक किसान का उत्तराखंड में संपूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो जाता तब तक किसी भी किसान की जो है बिजली विभाग वाले RC न काटें और जो है उनके कनेक्शन न काटें।
और रुड़की में डाक बंगले पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, विधायक प्रदीप बत्रा समेत यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं से हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर होने वाले कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि देश का पहला राज्य है उत्तराखंड, जो कि यहाँ पर अपने सभी साधन और सहकारी समितियों को यहाँ पर ऑनलाइन करने जा रहा है। उसका वो यहाँ पर विधिवत उद्घाटन करने जा रहे हैं और इस 10,000 से भी ज़्यादा सहकारिता क्षेत्र के यहाँ पर जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग होने को लेकर सभी को उसका फायदा होगा। हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी हरिद्वार जिले में आ रहे हैं और इस स्कूल मैदान में एक सरकारी प्रोग्राम है सहकारिता विभाग का। देश का पहला राज्य है उत्तराखंड, जो कि अपने सभी साधन सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। उसका वो विधिवत उस दिन उद्घाटन करने जा रहे हैं और 10,000 से। और चलिए बात विकास नगर की करेंगे। आपको यहाँ पर पछुआ दोनों क्षेत्र में है और किसानों ने यहाँ पर खेतों का ट्रेज चेंज करते हुए यहाँ पर ज़्यादा लाभ वाली यहाँ पर खेती को तरजीह देना शुरू कर दिया है। ये वजह है कि यहाँ पर किसान स्ट्रॉबेरी की यहाँ पर खेती भी करना उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया है। भारतीय और साथ ही मृदा और जल संरक्षण संस्थान देहरादून के यहाँ पर वैज्ञानिकों ने शिवालिक अनुसूचित जनजाति आदर्श विद्यालय शाहपुर कल्याणपुर में यहाँ पर स्ट्रॉबेरी मीट का भी एक आयोजन किया। इसमें यहाँ पर किसानों को स्ट्रॉबेरी के यहाँ पर माध्यम से अधिक मुनाफा कर अपनी आय को बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया गया है। अगर 1 बीघा में स्ट्रॉबेरी की खेती करेंगे तो लगभग 3,000 पौधे एक बीघा में समायोजित किए जाते हैं। अब 3,000 पौधे अब ये लगाते हैं सितंबर अक्टूबर से अक्टूबर, मतलब पूरा साल पौधा जमीन में खेत में ही रहेगा। सर, ये 3,000 पौधों की कितनी लागत आ जाती है? 3,000 का मतलब आप 3 रुपये मान लो, 2 रुपये 3 रुपये में पौधा मिल जाता है। अच्छा। तो 3 दूनी 6 से 9,000 के पौधे हो गए। इसमें पॉलीथीन लगती है, मल्च, उठी हुई क्यारियाँ बनाते हैं, 15 सेंटीमीटर उठी क्यारियाँ बना के इसमें पॉलीथीन मल्च यूज करते हैं। वो करीब 3,000 की 1 बीघा में पॉलीथीन लग जाती है और 6,000 के पौधे। इसके बाद में पूरे साल भर में जो बीडिंग और पोषक तत्व तो मिला के जो भी खर्चा आता है करीब 20,000 तक आ जाता है 1 बीघा में। हाँ, 20,000 तक। और इससे जो आमदनी होती है। कितने महीने रखती है फसल? ये फल आना शुरू हो जाएगा फरवरी से। अच्छा, 3 महीने रहती है? नहीं, हमने पौधा रोपित किया है अक्टूबर में जी, और अक्टूबर के बाद फरवरी से फल आना शुरू हो जाएगा। जो फरवरी से लेके और मई अप्रैल तक तो फल आएगा जो आप बेचेंगे। इसके बाद में जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तब भी फल आता है, लेकिन तब फल ख़राब होने लगता है। हम नहीं चाहते कि किसान ख़राब फल वहाँ बेचे, तो वो फल नहीं, हम तोड़वा देते। उसके बाद इसकी सर ये मैंने 5 बीसे से स्टार्ट की थी, जो कि आज मैंने 1.5 बीघा स्ट्रॉबेरी लगा रखी है। अच्छा, 5 बीसे में जो आपने लगाई थी कितनी लागत आई थी आपकी? सर उसमें 800 पौधे लगाए थे मैंने, जिसमें पौधे सारे मेरे को सर लोगों ने दिए थे, जो कि संस्थान है ICR, उन्होंने दिए थे। उसके बाद सर 2 साल नेक्स्ट ईयर भी पौध तो मैंने अपना आप बना ली थी, मतलब सीट वगैरह सब उन्होंने दिए थे। तो अच्छा, जैसे अब आपने लगाई पौध कितने एरिया में लगाई है इस बार? सर 1.25 बीघे में। 1.25 बीघे में जी। कितनी लागत आ गई है आपकी? लागत सर मेरी इसमें 15-20 हज़ार रुपये आ गई। और उत्तराखंड सरकार के हर घर नल से जल मिशन के यहाँ पर विपरीत विकासखंड विकास नगर के यहाँ पर कुंजा गांव में जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर पाइपलाइन तो यहाँ पर ज़मीन के अंदर दबा दी गई है, लेकिन पाइपलाइन का पानी घरों में यहाँ पर लगे हुए नलों तक नहीं पहुँच पा रहा है। इससे यहाँ पर ग्रामीणों को गर्मियों के मौसम में यहाँ पर खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वहीं ग्रामीणों का कहना है सालों से जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर घरों में पानी के कनेक्शन तो यहाँ पर कर दिए गए, लेकिन पानी नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी की बहुत समस्या है। अच्छा, हमें पानी बहुत उस पे आता है, हमारे 1 घंटे मुश्किल से आता है पानी। अच्छा, और आगे नहीं आया गया, कभी आया नहीं है। और फिर ऐसे ही ना यहाँ पे हेड पंप है हमारे यहाँ से, ना रोड है, कुछ बना हुआ, कुछ भी नहीं सुविधा है यहाँ सुविधा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? छोटी। अच्छा, कौन सा गाँव है? कुंजाए।
अच्छा, क्या समस्या कब से हो रही है पानी? यहाँ हम तो 2 साल से पानी की तो समस्या ही है बस। पानी तो बहुत परेशान है हम यहाँ। अच्छा, यहाँ तो ना रोड या ना पाइप या यहाँ नाले की भी दिक्कत है, यहाँ बहुत परेशानी है। अभी तो सरकार ने हर घर जल वाली ना जी यहाँ कुछ नहीं, आज नहीं भी है। घर घर टंकी लग रही, बाहर देहरादून में जाकर देखो यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है। और चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा यहाँ पर रचिता ज्वाल, सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद और साथ यहाँ पर सीओ जो है ऑपरेशन ओशिन जोशी के यहाँ पर नेतृत्व में जनपद एसओजी ANTF और साथ ही यहाँ पर सोमेश्वर पुलिस की यहाँ पर संयुक्त टीम ने जो है ताकुला रोड में चेकिंग अभियान के दौरान गोल गैराड मंदिर के पास ताकुला रोड में यहाँ पर अभियुक्त फिरोज खान के कब्जे से यहाँ पर करीब 74 ग्राम स्मैक को बरामद किया है और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया है। अभियुक्त फिरोज खान, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, जो है खतान गारिया के निकट ईदगाह थाना मिलक जिला रायपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आपको बता दें कि नशे के खिलाफ लगातार उत्तराखंड में अभियान चलाया जा रहा है ताकि यहां पर उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाए, जिसके चलते यहां पर यह कामयाबी मिली। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के डायरेक्ट श्री देवभूमि मिशन 2025 के अभियान के तहत SSP महोदय अल्मोड़ा के डिवीजन पर कल रात SOG और ANTF व सोमेश्वर पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान के दौरान गोलू गराड मंदिर के समीप ताकुला रोड पर एक व्यक्ति जिसका नाम फिरोज खान, जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उसके पास से 74.04 ग्राम स्मैक बरामद की गई। और चलिए बात अब उधम सिंह नगर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर चैत्र नवरात्रि के इस शुभ यहाँ पर तारीखों में सरकार की तरफ से विशेष अभियान भी चलाते हुए यहाँ पर उपरोक्त उद्देश्यों और साथ ही यहाँ पर जन भावनाओं को संजोए रखने के लिए यहाँ पर दृष्टिगत प्रदेश के यहाँ पर समस्त जनपदों की प्रमुख देवी मंदिर शक्तिपीठों में मातृ शक्ति के यहाँ पर सामर्थ्य और साथ ही शक्ति का यहाँ पर प्रतीक नवरात्रों की अवसर पर 22 मार्च से 30 मार्च 2023 तक नवरात्रि नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में यहाँ पर नवरात्रि के अवसर पर जागृति कल्याणी और आप लोग देखिए यहाँ पर इसके स्वरूप यहाँ पर नवरात्रि नारी शक्ति उत्सव के रूप में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर यहाँ पर लगातार उनका आयोजन किया जा रहा है। पोषण पखवाड़ा हमारा चल रहा है। पोषण पखवाड़े पर हमारे कार्यकर्ता जो है जगह जगह जाकर पोषण के बारे में जानकारियाँ दे रही हैं। आजकल जैसे मोटे अनाजों के बारे में ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि मोटे अनाजों को खाना चाहिए और क्या होता है उससे पौष्टिकता बड़ी बढ़ती है खाने में और खाने का जो पौष्टिकता है वो बढ़ती भी है। साथ में आजकल बच्चे जो हो रहे हैं वो बर्गर चाउमीन इन सब की तरफ ज़्यादा ध्यान हासिल करते हैं। इन सबको छोड़ के जो पुराने प्राचीन काल में हमारे मोटे अनाज होते थे उनको खाने से क्या होता है शरीर हमारा पौष्टिक होगा। और चलिए बात अब मध्य प्रदेश की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर जो है भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग यहाँ पर सावरकर जी की बात करते हैं। हिंदू और साथ ही यहाँ पर हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले, भगवान राम और साथ ही राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह जैसे लोग यहाँ पर सावरकर का पाठ पढ़ा रहे हैं। और आपको देखिए यहाँ पर दिल्ली वालों ने और प्रदेश प्रभारी ने कभी नहीं कहा है कि यहाँ पर कमलनाथ भावी सीएम होंगे, पर कमलनाथ के यहाँ पर मन में कभी खुद भी यहाँ पर सीएम पद का मोह छूट नहीं रहा है। लक्ष्मण सिंह भी यहाँ पर कह चुके हैं कि यहाँ पर सीएम हाईकमान तय करेगा, पर कमलनाथ मानने को तैयार नहीं है। देखो, जैसे कमलनाथ जी केंद्र की कोई बात नहीं मानते ना, ऐसे कमलनाथ जी की जिले में कोई बात नहीं मानता। ये बाल कांग्रेस बनाने से लेके हाथ जोड़ो अभियान और इनकी जितनी यात्राएं थी वो सब फ्लॉप हो गई। अब कार्यकर्ताओं को मनाएंगे कहाँ से, अब बचे ही नहीं है, अब तो खेत खाली है। मैंने कहा ना मित्र, ये बैठक ही बुला सकते हैं और पिछले 3 साल में बैठक के अलावा आप बता दो क्या किया है कमलनाथ जी ने। परिस्थिति शारीरिक भी ऐसी है, उम्र का तगादा भी ऐसा है कि स्वाभाविक रूप से बैठक ही बुलानी पड़ेगी, प्रदर्शन थोड़ी करेंगे वो।
और प्रदर्शन में गए तो चल नहीं पाएंगे, कारण शारीरिक स्वास्थ्य है उनका। और चलिए बात मध्य प्रदेश के गंज बासोदा की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर भगवान मीनेश जी की यहाँ पर जयंती पर आज स्थानीय मानस भवन में जिले भर के यहाँ पर मीणा समाज इकट्ठे हुए और साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जो है सूर्य प्रकाश मीणा मौजूद रहे। स्थानीय मानस भवन में यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद समाज के सभी लोग यहाँ पर विशाल चल रहे समारोह के साथ यहाँ पर मुख्य मार्गों से होते हुए मीणा समाज की यहाँ पर धर्मशाला पहुंचे। चल रही समारोह का भी यहाँ पर नगर में जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने और देखने के लिए आप देखते रहे नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।